हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईए एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, आज हम जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं जो आगामी अध्यापक भर्ती परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया, इसे प्रेस करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव दिया था। उसमें उन्होंने ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का सुझाव दिया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। उसी प्रकार अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। वित्तीय आपात से संबंधित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आगा खां। आगा खां ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी सलीमुल्लाह के साथ। सलीमुल्लाह के साथ आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1906 ईस्वी में। 1906 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व शांति स्तूप स्थित है, कहाँ स्थित है? इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए, बोधगया। ऑप्शन बी, राजगीर। ऑप्शन सी, पटना। ऑप्शन डी, वैशाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजगीर। विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। यह किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी, जमशेदजी टाटा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको कब मिला? 1913 में।
1913 में मिला। साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में मिला उनकी उपन्यास गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1915। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में, 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। इसी कारण से हर साल जो है प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसके 4 विकल्प दिए गए। ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी अल्लामा इकबाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह ने दिया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसके प्रश्न के 4 विकल्प हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी रामगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ओडिसी नृत्य कहाँ से संबंधित है? ओडिसी नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उड़ीसा से। ओडिसी नृत्य उड़ीसा राज्य से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। गोदान उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी ग्रीक। तो डेमोक्रेसी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है। ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है जनता का शासन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की सफेद पट्टी में स्थित चक्र का रंग कैसा है? ऑप्शन ए आसमानी, ऑप्शन बी नेवी ब्लू, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी हरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नेवी ब्लू। राष्ट्रीय ध्वज की सफेद पट्टी में स्थित चक्र का रंग नेवी ब्लू है। तो राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? 24 तिली है। राष्ट्रीय ध्वज की सफेद पट्टी में जो राष्ट्रीय ध्वज का जो चक्र है उसमें 24 तिली है। और इसके राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात
3:2 है, 3:2 है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? प्रश्न के 4 विकल्प में ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी लस्की, ऑप्शन डी प्लेटो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अरस्तु। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है? तो इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 35, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दूध मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है? ऑप्शन ए घर्षण बल, ऑप्शन बी अपकेंद्री बल, ऑप्शन सी गुरुत्व बल, ऑप्शन डी श्यान बल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अपकेंद्री बल। दूध मथने से क्रीम अलग हो जाने का कारण है अपकेंद्री बल। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन बी सतीश धवन, ऑप्शन सी सीवी रमन, ऑप्शन डी एसएस भटनागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए होमी जहांगीर भाभा। भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगर आपका कोई बहुमूल्य सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।